नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कांग्रेस दफ्तरों में, चाहे पुलिस कार्यालय की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे जिला के दफ्तरों की बात करें, कार्यालयों पर जमकर नगाड़े बजाए गए। नगाड़े क्यों बजे? ये कोई जीत की खुशी नहीं थी, ये खुशी थी जो फैसला आया है राहुल गांधी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। यानी कि कहा जा रहा है कि उनका सियासी जो वनवास है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। हालांकि सजा पर रोक लगी है, छुटकारा नहीं मिला है, पर चूंकि यहाँ पर रोक लग गई है तो कुछ राहत की सांस यहाँ पर राहुल गांधी ने भी ली है और कांग्रेस के लोगों ने भी ली है। और जब ऐलान हुआ उसके बाद तुरंत कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी आया, जिसमें राहुल गांधी एक फोटो लेकर दाढ़ी के साथ बोल रहे थे, कुछ फोटो दिखा रहे थे और साइड में स्लोगन था कि सवाल जारी रहेंगे। अब सवाल कौन से जारी रहेंगे और कौन से होंगे ये राहुल गांधी भी जानते, क्योंकि उन्होंने जब ये सजा का छुटकारे का ऐलान हुआ, रोक लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में जो है मुझे पता है कि मुझे क्या यहाँ पर करना है, सब क्लियर है। खैर, लगातार राहुल गांधी के इस प्रकरण को लेकर 2019 का ये प्रकरण है, लगातार इस पर सरगर्मी का दौर जारी था और यहाँ तक कि राहुल गांधी की जब भी सजा हुई इसको लेकर, तब कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल भी किया गया, यहाँ तक कि सत्याग्रह भी किया गया, मौन सत्याग्रह भी किया गया। जनता के मुद्दों पर भले ही सत्याग्रह ना हो, पर राहुल गांधी की सजा को लेकर यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल करती रही, काले झंडे भी दिखाए गए और लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष पर कांग्रेस हमलावर रही। खैर, बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और फैसले के माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जश्न मनाया गया है और कहा गया है कि जानबूझकर यहाँ राहुल गांधी को सजा दी गई थी और राहुल गांधी को जानबूझकर संसद से हटाने का एक साजिश थी। वो साजिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला यहाँ पर दिया है। अब साजिश थी या ये प्रतिक्रिया थी या प्रक्रिया थी या जो हमारी न्याय संहिता है उसका एक परिणाम था, वो न्याय संहिता भी जानते होंगे, शायद कांग्रेस के लोग भी जानते होंगे। पर चूंकि यहाँ पर जब भी बात होती है तो अदालत के हर फैसले पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो उसको लेकर खुशी होती है और जहाँ फैसला विपक्ष में आता है तो वहाँ हल्ला बोल शुरू हो जाता है। मैंने फिर कहा कि जनता के मुद्दों पर भले ही हल्ला बोल ना हो, पर सजाओं को लेकर लगातार हल्ला बोलो की प्रथा हमारे देश में बहुत पहले चली आ रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके पास है, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी में किसी का नुकसान करने की इजाज़त आपको देश का संविधान नहीं देता। खैर, यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय भी है और ये भी है कि सियासी जो वनवास यहाँ पर था वो खत्म हो गया क्या? छुटकारा भी नहीं मिला, केवल रोक लगी है। दूसरी तरफ उत्साह नजर आ रहा था कांग्रेस दफ्तरों में, वो बता रहा था कि बड़ी जीत हुई है, क्योंकि सभी के मुंह पर एक ही लफ्ज था कि हम जीत गए। अब इस जीत के मायने क्या है और भारतीय राजनीति में इस जीत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और 24 चुनावों को लेकर इस जीत के कितने मायने हैं, यही हमारी आज की चर्चा विषय है। और इस चर्चा विषय में हम तमाम दृष्टिकोण से समझेंगे कि चीजें वास्तव में है क्या और इसके मायने क्या हैं। जीत है या जानबूझ के किए गए एजेंडे के बाद एक नया परिणाम है। अब परिणाम है, जीत है, विश्लेषण है, वो इस डिबेट में स्पष्ट हो जाएगा। पर कांग्रेस ने आज का दिन यानी 4 अगस्त का दिन कांग्रेस के लिए फिलहाल राहत वाला यहाँ पर है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है और राहुल गांधी ने जो वहाँ पर एक ट्वीट किया है कि सवाल जारी रहेंगे, तो सवाल हमारे डिबेट में भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ बयान सुन लेते हैं, उस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और
जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने वाला निर्णय होता है तो एक लंबा समय लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के, इसी कार्यकाल के, और राहुल गांधी जी का फैसला आने के बाद दूसरे दिन का सूरज भी उगने की प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बात राहुल गांधी की है और राहुल गांधी को लेकर लगातार जो बातें कही जा रही थी, ये भी कहा गया है कि जो राहुल गांधी ने 35-70 किलोमीटर की यात्रा की थी, ये उसी का प्रताप है। प्रताप है या आवाज़ है, वो वक्त बताएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ के रूबरू करूँ, प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी शाही जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी अपनी राय देंगे, आम आदमी पार्टी से शहीर मोहम्मद तकी अपनी राय रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में यहाँ पर दयाराम भार्गव अपनी राय देंगे और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रहेगा अश्विनी भाई से। अश्विनी भाई, कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नगाड़े बजे हैं, ढोल बजे हैं और सबके जो वहाँ पर एक ही लक्ष्य, हम जीत गए। तो मेरे ख्याल चुनाव तो कोई था नहीं, पर चूंकि यहाँ पर निश्चित रूप से उत्साह देखने वाला था सब जगह। भाई हमारे खुद के जो संवाददाता हैं अलग अलग जिलों में गए, प्रदेश कार्यालय पे भी जमकर ढोल बज रहे थे, प्रेस वार्ताओं का दौर भी रहा और सबके मुंह पर खुशी थी। ये खुशी थी और ये जीत है, और इस जीत के क्या मायने हैं और बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली आने वाले समय में। गौरव जी, ये राहुल गांधी जी का जीत मानती है पार्टी, मानती होगी क्योंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम थे। अरे ये कौन सी बात है? नहीं, सजा जब जिसको मिल गई वो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको कहने में कोई वो नहीं था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको इस सजा पर स्टे लगा दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी अगर इसको जीत मानती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर कहीं से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लगाया कि आपके ऊपर आपने गलत नहीं किया था, आपके ऊपर गलत मुकदमा लिखाया गया था या लोअर कोर्ट ने जो है गलत किया था। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी राहुल गांधी जी के ऊपर वो तलवार लटक रही है। सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में अभी वो मामला चलेगा, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, 10 मामले और चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के आज खुश होने का ये दिन है कि लोग उनके ऊपर से सजा का स्टे हट गया है। ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है, वो तो कोर्ट की चीजें हैं। एक कोर्ट में हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम लोअर कोर्ट से नहीं पाएंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वही हुआ। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही जो बड़ा महत्वपूर्ण है गौरव जी। पहली बात कही कि राहुल गांधी जी जब इतने आप बड़े हो गए हैं, इतने बड़े पद पर हैं, ये आपका आचरण अशोभनीय था, मैलाफाइड इंटेंशन से आपने ये कहा था जी। ये स्पष्ट रूप से कहा। दूसरा, नीचे की अदालत ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उस आरोप को कहीं खारिज नहीं किया जी। मगर आप देखिए, अभी आपने कुछ बयान सुनाए, यही प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि यहाँ गांधी परिवार के लिए बड़ा नियम कानून दूसरा होना चाहिए था जो अभी जिस दिन उनको वो मिला था। आज किस तरीके की बातें कर रहे हैं जी। राहुल गांधी जी आज योग्य हुए हैं अयोग्य से जी। इसकी खुशी चाहे जितना कांग्रेस मना ले। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह होगी कि राहुल गांधी जी की इस खुशी का मातम जो ये तथाकथित IND-आई है, ये इस खुशी का मातम वो लोग मनाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी तो I-N- जो है उसमें आई निकलेगा। आई निकलेगा तो नदिया बचेगा। हम लोग भोजपुरी में कहावत है, नदिया, उसमें दही वही जमाया जाता है, तो नदिया ही बचेगा। क्योंकि
इतने प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सबको दिवा स्वप्न दिखाई दे रहा है कि हम प्रधानमंत्री, इधर अखिलेश जी, उधर ममता बनर्जी, केजरीवाल जी तो खैर माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा कि आप देखिएगा जैसे ही ये हो जाता है ये भाग जाएंगे। अच्छा, वो वही होना है, क्योंकि कांग्रेस घुटने के बल है। अच्छा, इस संविधान के जो कल जो बिल पास हुआ उस पर घुटने के बल है। बताइए पंजाब में क्या स्थिति है, कौर साहब ने कल किस तरीके से इन लोगों को धोया है। लेकिन अब यही होगा कि सारे प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं उन लोगों की सपने लग रहा है कि इस आई के मजबूत होने से धूल धूसरित होने वाले हैं, और यहां पर इसी का जश्न मन रहा होगा कि बाकी से हम जो खड़गे साहब ने कहा था हम नहीं है, तो अब एक दावेदार और पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने जो कहा कोई खतरा नहीं है, हमारा एक नेता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर आगे बढ़ने वाला और सबको साथ में लेकर चलने वाला। 38 दलों ने माला पहनाकर उनको एक माना है। यहाँ अनेक हैं, कई माला हैं। सिंह साहब बैठे हैं, इनके पास तो बूढ़ा प्रधानमंत्री, जवान प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्रियों का दुकान लगा के इनके नेता बैठे हुए हैं। अच्छा। तो देखिए, तो इस जहां पर ये सेल लगी हुई हो और जहां एकमात्र नेता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे रहा हो, क्या अंतर पड़ने वाला है, सवाल ये लीजिए। देखने वाली बात। आपने यहाँ पर कहा कि कोई चुनौती नहीं है, पर दूसरा अब यहाँ बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होने वाली है, तो जब मजबूत होगी तो चुनौती तो बनेगी ना। ये उनके लिए है, जो अच्छा। मैंने कहा ना, आई निकलेगा तो नदिया बचेगा। अच्छा। और उसमें क्या गहराई में कौन क्या करता है, ममता जी क्या करती हैं, अच्छा। नीतीश जी क्या करते हैं, केजरीवाल साहब क्या करते ठीक है, हैं, ये इन लोगों के लिए ठीक है, खतरा है, ठीक हमारे है, लिए नहीं है। ठीक है। त्यागी जी नाराज हो गए थे आप, शाही जी जैसे स्टेटमेंट शुरू किए थे, मुजरिम शब्द बोल लिए थे, तो तुरंत आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके चेहरे पे नजर आने लगी थी। अब प्रतिक्रिया दे सकते हैं भाई आप। ये तो बोल रहे हैं कि जीत कौन सी है, अब इसको जीत मान लीजिए, हार मान लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और कह रहे जैसी मजबूत होगी तो वहाँ पर INDIA की हवा निकल जाएगी, कह रहे नदिया बचेगा। अब नदिया आप भी जानते हो, मेरे ख्याल से मुस्कुरा दिए आप। जी जवाब दे दीजिए। गौरव जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, शाही जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अच्छा, और ये बेशक भाजपा की तरफ से बैठे हुए हैं, तो इनकी मजबूरी भी है कि ये अच्छा, मजबूरी शब्दों का इस्तेमाल वो करेंगे अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के आमतौर पर लोग करते हैं, अच्छा। बहुत सस्ते शब्दों का इस्तेमाल। सस्ते मैं तो ये शब्दों। कहना चाहूँ, अच्छा, देखिए जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो वो सीधा संदेश है कि संविधान की जीत है, जनता के उस मैंडेट की जीत है जिस जनता ने चुनकर राहुल गांधी जी को संसद का सदस्य बना। जी, ये भावनाओं की जीत है। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकारी मशीनरी द्वारा अच्छा, लगातार आवाजें बंद करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी वो आवाज उठा रहे थे, वो पूछना चाह रहे थे कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो हमेशा लगातार बढ़ क्यों रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए और वहां का टेंडर मिल गया अडानी जी को, पूछना चाहते थे राहुल गांधी जी। सदन में सवाल किया उन्होंने अच्छा। कि इजराइल में मोदी जी गए, वो टेंडर मिल गया अडानी जी को। इसी तरह SBI का लोन मिल गया। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, बांग्लादेश गए, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अच्छा, PNB बैंक से मिल गया। तो दुनिया भर के तमाम इन्हें ठेके मिल गए जो साथ में ले गए, तो आप अलग से उनको क्यों लाभ दिला रहे हैं। इसके अच्छा। अलावा 20,000 करोड़ रुपए जो टैक्स हेवन देशों से जी, शेयर खरीदे गए जी। बहुत ऊंची कीमत पर, उसके बारे में चर्चा तो कभी की नहीं। लेकिन नाराज हो गई ये सरकार, इधर उधर से अपने आदमियों से मुकदमे दर्ज कराए गए और बहुत लोगों से मुकदमे दर्ज कराए गए। मैंने इसलिए इनको रोकने की कोशिश करी क्योंकि बहुत तरह से फर्जी मुकदमे कराए गए, आम लोगों पे भी कराए जाते हैं, तो बड़े आदमी पूरी साजिश रची। लेकिन जिस तरह से आज वर्डिक्ट आया, ये सीधा बता रहा है कि आज देश में कानून का राज है, संविधान का क्या राज है, बात है। और इस सरकार की जो अहंकारी नीति है अच्छा। वो सब लोगों के सामने आ गई कि कुछ किस ना तरह से पूछेंगे। बेलगाम महंगाई हो रही है, जी। किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सब सवाल राहुल गांधी जी लगातार पूछ रहे थे। 4,000 किलोमीटर की जो राहुल गांधी जी ने यात्रा करी, उससे ये थर थर कांप रहे थे। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, उसके बाद हिमाचल जीते, हम कर्नाटक जीते और आगामी आने वाले सब चुनाव में जीतेंगे। अच्छा। और इंडिया के नाम से तो देखिए विदेशी एजेंट पहले से घबराते थे, अच्छा। अंग्रेज घबराते थे, इंडिया से भागे हैं वो। तो अच्छा। ऐसी जो उन एजेंटों के साथ, उन विदेशी शक्तियों के साथ, NDA में अंग्रेज है ईस्ट क्या? इंडिया कंपनी के जो समर्थक अरे हैं, NDA में अंग्रेज वो है तो क्या? हमेशा से इंडिया से जलेंगे ही। वो अभिमन्यु तो भाई, हमेशा से चाहेंगे कि इंडिया की अभिमन्यु हार भाई, हो। क्या सुनिए, हमारे शाही जी एक छोटा कहना सवाल चाहेंगे लीजिए। कि इंडिया की हार हो? जी। हम तो नहीं कहेंगे। जी अभिमन्यु भाई, एक छोटा सा मेरा मासूम सा सवाल है, थोड़ा सा मासूम से जवाब दीजिएगा आप, कि आपने कहा इंडिया से अंग्रेज भाग गए,
तो एनडीए में कितने अंग्रेज हैं बता दीजिए भाई, कोई ब्रिटिश दल भी है क्या? देखिए शाही जी, अच्छा गौरव जी, चुपचाप छोड़े है क्या? आपने एक सवाल किया, जी आपने जो सवाल किया, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं जी। कि 2019 में इनके पास 20 दल थे एनडीए में। अच्छा। आज की 13-14 रह गए, 13 रह गए थे 13। हाँ। अब ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो आपको 38 लोग बिठाने पड़े, 38 दल के नेता, हाँ। और जिनमें से कई दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ। अच्छा। तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता हो गई? कहाँ तो कहते थे 56 इंच का सीना, कहाँ कहते थे हमारे दम पे मैं ही सरकार बना दूंगा। हाँ। तो ये डर जो दिख रहा है, जब से पटना में मीटिंग हुई उसके बाद अगली मीटिंग कर्नाटक हुई, ये डर साफ दिख रहा है। खुद आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा, ऑर्गेनाइजर में, अच्छा। कि अब मोदी लहर और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम लोग चलिए। चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक। पब्लिक डोमेन में है, इनको चलिए। पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। अच्छा। जनता इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने चलो, जा रही ठीक है। है। पूरी जो जनता है वो इंडिया के साथ खड़ी हुई चलो, है, ठीक है। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का आज मनोबल फिर से बढ़ गया है। चलो ठीक है, बीजेपी बड़े थर थर काँप रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूँगा शाही जी से, पहले बाकी मेहमानों को ले लूँ। प्रवक्ता सपा, आपके चेहरे पे ही मुस्कान है भाई, आपके सहयोगी हैं और लगातार एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़े हैं, हालांकि परिणाम और बेहतर नहीं मिला है, पर यहाँ से किस तरह देखते हैं इस व्यवस्था को? कि शाही जी तो बोल रही है कि मुजरिम को यहाँ पर लाभ मिल गया है और मुजरिम ही देखा जाना चाहिए, सजा याफ्ता मुजरिम थे। खैर, उसको चर्चा ना करते हुए कैसे देखते हैं इस पूरे जीत को, जो कांग्रेस की किताब से है? नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, और कहा है जीत है, संविधान की जीत है, न्याय व्यवस्था की जीत है, सच्चाई की जीत है, और क्या बीजेपी को आगामी समय में इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? आपकी राय? टेक्निकली तो ये शब्द ही गलत है, मुजरिम। जब उठा लिया गया, स्टे कर दिया गया, तो वो मुलजिम हो जाते हैं। टेक्निकली शब्द ही गलत है। तो मैंने मुजरिम थे कहा था, जिनसे कहा था। दूसरा, आज दो बड़े डिसीजन हुए हैं, हम तो एक ही पे चर्चा कर रहे हैं अभी। एक आप ले लीजिए। समाजवादी पार्टी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दोनों निर्णय के प्रति कृतज्ञता बरतती है। दोनों निर्णय में अभी बता दूंगा जी। इन्हीं दोनों निर्णय से भाजपा के नकारात्मक और अहंकारी राजनीति का अवसान शुरू हो गया है। अच्छा। ये एनडीए गठबंधन की तीसरी बड़ी सफलता है। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कुटिलता कर सकते थे, जितना बदनाम कर सकते थे, जितना झूठ बोल सकते थे, सब कुछ किया, फिर भी एनडीए का गठन हुआ पटना में। पहली सफलता। INDI का भूल गए आप? एनडीए का। क्या धन्यवाद। हुआ रविंद्र जी, क्या हो गया? सब लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, रविंद्र जी भी अंदर से। अच्छा, आपके साथ भी, आप भी हमारे साथ ही रहे। तो वही मैंने कहा, मतलब जो भारतीय इंडिया के साथ। जनसंघ की और भारतीय जनसंघ की जो शुरुआत है जी। वो हमारे साथ से ही है, और हम साथ लेके चले हैं उनको 89 तक। चले INDI है जी। तो वो बड़ा विषय नहीं है जी तो हमारा पटना में इंडिया का गठन हुआ, जी नाम दिया गया जी बेंगलोर में। जी। दूसरी बड़ी सफलता, आज दोनों सफलताएं मिली हैं। पहली सफलता है श्रीमान राहुल गांधी जी के सजा पे रोक लगा दी गई है। क्या बात है। दूसरी बड़ी सफलता है कि एक नकारात्मक राजनीति करते हुए एक PIL दाखिल कराया था भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में, अच्छा। कि इंडिया नाम पे तत्काल रोक बिल्कुल। लगाई जाए। जी। आज ही उसको खत्म कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगला सितंबर में कोई डेट दिया हुआ 31 है। अक्टूबर की डेट दी गई है, खत्म नहीं किया है। अक्टूबर को डेट सुनवाई दिया, होगी। नहीं मैं डेट की बात कर रहा हूँ। जी। उस आदेश पे कि आज ही हमको दे दीजिए कि इंडिया नाम पे रोक लग जाए करके, जी, हाँ, तो वो नहीं उसको हुआ। खारिज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब अगली सुनवाई होगी उस पे। जी। सुनवाई इसलिए सफल नहीं होगी कि इस पे एक फैसला आ चुका है जी। पहले से केरल हाई कोर्ट का। जी अब अपेक्षा करते हैं कि जैसे लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल साहब की सदस्यता बरकरार कर दी गई थी स्टे के बाद में, जी। वैसे श्रीमान राहुल गांधी जी की सदस्यता को अच्छा। बहाल कर दिया जाएगा। उसमें भी बदमाशी किया था अच्छा। हमारी लोकसभा ने या भारतीय जनता पार्टी ने। लोकसभा बदमाशी कैसे करती है भाई? बदमाश। बता रहे हैं जी कि जब उनके सजा पे रोक लग गई तो उन्होंने आवेदन किया लोकसभा में जी। कि अब हमारी सदस्यता बरकरार कर दिया जाए, तो जी। लोकसभा ने बदमाशी करते हुए उस पर सुनवाई नहीं किया। अच्छा। उस पर तुरंत फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई स्ट्रिक्चर पारित करता, फटाक से लोकसभा ने उनकी सदस्यता को बहाल अच्छा। कर दिया। ये बदमाशी थी। अच्छा। अब इस सुनवाई में जो सबसे गंभीर बात कही है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जी कि जितने भी सेशंस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स थी, उन्होंने सजा सुनाते समय जी मैक्सिमम सजा देने का
का उद्धरण नहीं किया हुआ है, जबकि बहुत मोटा आदेश दिया हुआ है। बिल्कुल। तो उनको ये जरूर अपने में स्पेसिफाई करना था कि किन कारणों से आपने इतनी जो मैक्सिमम होता है वो सजा दी है। तो ये एक आघात है, और पहले इन्हीं में से एक जज को सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रमोशन को खारिज कर दिया था जी। तो आज एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की। अच्छा। आशा करते हैं कि यह इसका परिणाम 2024 में आ जाएगा। आशा करेंगे कि उससे बोलेंगे? बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार, वो अभी आशा ही में लगे हुए हैं। अब जिसको झूठ बोलना हो तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, तो आप सच बोल रहे हैं कि आशा करते हैं? हाँ, चलिए ठीक है। हमने नारा दिया और हमने उसको कर दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प हमारा बोल रहा है। अच्छा। और सिंह साहब अभी आशा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की सेल लगी। चले ठीक है, पूछ लेता हूँ, 12 पूछा जवाब दीजिएगा। प्रवक्ता हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी भाई, कैसे देखते हैं भाई? आप भी अब INDIA के गठबंधन का हिस्सा है, और निश्चित रूप से जब यहाँ पर कोई परिणाम आया है, कोई फैसला आया है, तो कांग्रेस यहाँ पर जिनकी खुशी में सराबोर है, तो कहीं ना कहीं आप पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक दुखद और चीज़ें है ना कि कल जो दिल्ली अध्यादेश था वो ध्वनिमत से पारित हो गया, तो वो भी शायद टीस अंदर ही अंदर रही होगी, तो वो टीस का शायद थोड़ा मलम आपको मिला है कि आपके साथी को यहाँ पर थोड़ा सा लाभ मिल गया है, थोड़ी सी राहत मिली है। तो टीस पे मरहम लगा है तकी भाई कि नहीं लगा है? देखिए, दिल्ली अध्यादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू की शरण में चली गई। अच्छा। जिन जवाहरलाल नेहरू को ये कहते हैं 70 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, 70 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, हाँ। आज और कल उन्हीं जवाहरलाल नेहरू का ये कोट कर रहे हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने हित के लिए किसका कहाँ क्या इस्तेमाल कर ले, जिसको कहाँ से निकाल ले, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी विचित्र प्रकृति की पार्टी है। अच्छा। और दूसरी बात, ऐसा मत बोलिए, अन्ना जी को ले आएंगे बीच में, नहीं तो फिर आप ऐसे मत बोलिएगा। जी बोलिए। ये जो अध्यादेश पारित किया, इस अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं करेगा, उसको हम चैलेंज करेंगे। बीजेपी पहले ही जा चुकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। तो इनको खुद इस अध्यादेश पे जो लेके आए कॉन्फिडेंस नहीं है जी। ये भले ही राज्यसभा में और संसद में इनको मिल गया हो, लेकिन ये बीजेपी जो अध्यादेश लेके आई है इसके ऊपर खुद इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। और इससे पहले चुनाव में लगातार बीजेपी खुद कहती थी कि दिल्ली में को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, दिल्ली में पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अधीन आएगी। इन्होंने खुद के एजेंडे पे थे इनके जी, और आज उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ये खुद पावर में और ये कर सकते हैं। जो इन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था अपनी प्रीवियस सरकारों के दौरान, वो आज पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये जिद में पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और उसके काम की बात हो रही है पूरे देश में विदेशों में, उससे बीजेपी घबराई है, डरी हुई है। अच्छा, घबरा गई है। और इंडिया आज इसी डर के मारे इंडिया की मुंह से निकल नहीं रहा है। ये आई इंडिया कहते हैं। अच्छा। मारे डर के। अब इसी में इनकी स्पेलिंग याद करनी पड़ी, बड़ी परेशानी। मैं भी INDIA बोलता हूं भाई, मुझे भी कहेंगे नहीं, तो ये तो कहा गया कि इंडिया बोलने में परहेज होने लगा है। अच्छा। तकी भाई जरा जो आपकी तथाकथित इंडिया है उसको हिंदी में जरा हमको उसका बता दीजिए, क्या है वो उसका नाम हिंदी में? देखिए, बता दीजिए, बता दीजिए आप अपनी। चलिए नाम बता दीजिए हिंदी में। आपके बीच में हिंदी में बताइए। बोला था मैं आपके बीच बोला था मैं। चलो ठीक है, चलिए वो पूछेगा, बता दीजिएगा। वो अच्छा सवाल पूछा है, हमें भी जानकारी मिल जाएगी थोड़ी सी। मुझे बात हिंदी दीजिए। बोलिए। और आपने बहुत सारी योजनाएं इंडिया के नाम से लगाई थी, आज आप उसी इंडिया से परेशान हो रहे हैं। अच्छा। 10-12 योजनाएं बीजेपी लेकर आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समय पे भी। अच्छा। शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। तकी भाई, आपने मेरा सवाल नहीं लिया ध्यान से। मैंने कहा जो कल स्टोरी टीस आई थी तो दर्द हुआ था, उस पर मलहम लगी कि नहीं लगी? आज आपके साथी को यहाँ पर रोक लग गई सजा पर, राहत के साथ जिस तरह के निर्णय बीजेपी ने लिए हैं पिछली बार आपने देखा, एक ही केस नहीं, राहुल गांधी जी का सिर्फ केस नहीं है, आजम खान के मामले भी देखा आपने। अच्छा। और मामलों में लगा फटाफट जब भी विपक्ष का कोई मामला होता है बीजेपी फटाफट उसके अंदर बहुत एक्टिव हो जाती है। अच्छा। सूरज डूबने का इंतजार भी नहीं किया उन्होंने राहुल गांधी के केस में, और फौरन फटाफट जो है ये उसके खिलाफ उसको उनकी मेंबरशिप कैसे करनी, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा। और ये सवाल उठ रहा है कि ये जो सूरत के कोर्ट के ऊपर जज के ऊपर क्या ऐसा प्रेशर था कि उन्होंने मैक्सिमम सजा दी, 4 साल की सजा दी, ताकि उनका जो है वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाए। सवाल उठ रहा है और उनको आज आकर इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं? जो भी कुछ ये तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे आप उंगली उठा रहे हैं जी। कैसा रवैया है? ये तो सब देखिए, कोई भी व्यवस्था जो आपके पक्ष में निर्णय कर दे वो अच्छा है, जो पक्ष में निर्णय ना करे वो खराब है। ये कौन सी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं खुलेआम, सभी तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ पर जिला अदालत की बात कर रहे हैं।
तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसके पीछे वजह है ना, ऐसे तो स्टे लगा दिया, अच्छा वजह है, कोई लीगल रीजन था इसकी वजह से लगाया है। अच्छा वो रीजन वहां नहीं नजर आया। जो परवेश साहब परवेश मोदी सूरत से है, बीजेपी के लीडर है, लायर है, उनका खुद का सरनेम मोदी नहीं, उनका सरनेम कुछ और, उन्होंने बाद में मोदी नाम लगाया। अच्छा और सबसे अब उसका जवाब तो शायद ही रह गया, जो मोदी लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं चले हुई, ठीक है उनको बाद में तो बहुत परेशानी हुई। चले ठीक है, मैं शाही से जवाब बाद में और लूंगा, ये जो जवाब आरोप आपको दूंगा लगाया जरूर। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। अच्छा। और गौरव 30 सेकंड और दीजिए। अच्छा जहां से ये मुद्दा इस बेंगलोर के चुनाव, कर्नाटक के चुनाव के दौरान ये सब हुआ है, वहां बीजेपी पूरी तरह से आ रही है। अच्छा हिमाचल में आ रही है, तो बीजेपी अपनी पराजय से सीखने की स्थिति में नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है और कही। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी 2024 में साफ हो रही है, साफ हो रही है। इससे घबराए हुए छोटे दल, अच्छा ठीक है, जिनका कोई ना अच्छा थोड़ा सवाल मेरा ले लीजिए उनका त्वचा से उसको जो ताकि जोड़ भाई, दे रहे हैं। बहुत सिंपल साधारण सवाल है, बीजेपी साफ हो रही, बहुत बढ़िया बात कही आपने, चलिए साफ का देखने लायक है, साफ कौन करने वाला है, साफ करने का नेतृत्व कौन करने वाला है, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि शाही जी तमाम लोग देखिए नाम गिरा दिए। नेतृत्व करने में हमारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथी नीतीश कुमार जी, बहुत से लोग हैं, पूरा नाम यहाँ बताइए। नेतृत्व की कमी नहीं अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा अच्छा नाम सब आपके सामने है। अच्छा अच्छा और बीजेपी ने जो अखिलेश जी को भूल गए आप, दी है, अखिलेश जी को भूल गए आप, गलत बात है बहुत ये। से लोग हैं। नहीं नाम बहुत, मैंने सारे सबके नाम नहीं आप नीतीश कुमार का सबको नाम लिया, बताया। केजरीवाल जी का और- नाम लिया सबसे पहले, अखिलेश जी को भूल गए आप, ये गलत बात है भाई। अरे राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, बहुत से लोग हैं, अच्छा अच्छा और हमारे साथ बहुत सारे दल हैं, और सबसे अच्छा में है, यहाँ लीडरशिप की कमी नहीं है। 26 लोग हैं, ये बीजेपी नहीं है जहां एक ही मोदी है, जो प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, अच्छा। गृह मंत्री भी है, अच्छा। और इंडस्ट्रियल मंत्री भी, ट्रेनों का उद्घाटन भी कर रहे हैं, अच्छा। कुंभ में भी लगा रहे हैं, उसका भी रास्ते कर रहे हैं, चलिए। सब नाली भी जोड़ रहे हैं, तो अच्छा। यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ चलिए बहुत सारे ताकि लोग भाई हैं, बहुत अच्छी बात कही और आपने। व्यवस्था को हमें अब खराब आपने करना है। मुझे एक छोटा सा सवाल लेने के लिए मजबूर कर दिया है, आम आदमी पार्टी में कितने बड़े नेता हैं जो लगातार चीजों को नेतृत्व कर रहे हैं, थोड़ा नाम बता दीजिए, मेरी थोड़ी सी पॉलिटिकल जानकारी कमजोर है, बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के पास नेतृत्व की कमी नहीं है। अच्छा नाम दिल्ली बता में भी, दीजिए। पंजाब में भी बहुत सारे लोग हैं। अरे नाम तो संजय बताइए। सिंह साहब है, मनीष सिसोदिया साहब है, सतेज जैन साहब है, वो तो भाई वो तो हमारे वो तो सौरभ वो भार्गव तो साहब कारागार है, निरुद्ध ऋषि जी है। है, अरे वो और कारागार ऋषि जी निरुद्ध है, सौरभ उनका नाम भार्गव क्यों ले साहब रहा है, है? बहुत झा साहब है, बहुत सारे नेता, 50 अच्छा, लीडर है। अच्छा, अच्छा। आम आदमी पार्टी 50 लीडर है, जिनके अच्छा। अंदर समर्थन देता क्षमता, जो लगातार अच्छा, काम कर मुझे रहे हैं। केवल- दिल्ली में भी, पंजाब में भी, चलिए। गोवा में भी, चलिए। गुजरात में भी, बहुत बढ़िया, और वो सारे सबको लेते रहिए, राज्यों में जनार्दन भी आम गिन आदमी लीजिए। पार्टी लड़ रही है। चलिए, मध्य ठीक है। प्रदेश में भी, चलिए। और आम आदमी पार्टी के सब जगह से आप सब जगह आम आदमी पार्टी जीती चलिए है। बहुत बढ़िया बात है, कई राकी विधायक भाई इलेक्शन जीती है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी कई बात एमपी के इलेक्शन जीती है, मुझे जाने कभी केवल तीन ही नाम याद आते जीती हैं। है, कभी चेयरमैन की जीती है। चले ठीक है केजी भाई, ना जाने मुझे हाँ। केवल तीन ही नाम सुनाई देते हैं, पहला अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, दूसरा राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, और कभी कभी राघव चड्ढा, ठीक ठीक है ना, ये नाम चर्चा किसी में नहीं है। दिखती आपको, सौरभ भार्गव दिखता है आपको, नहीं आप बता मोहन दीजिए। भागवत, वो भगवत मान नहीं नहीं दिखता ऐसे तो है बहुत आपको। सारे नाम है तकी भाई, पर जो चर्चा की बात कर तो रहा हूँ ऐसे मैं। जी ऐसे तो बहुत सारे नाम है, मतलब 30 नहीं आप 35 बीजेपी नाम के है। नाम बता दे, मैंने आपको गिना मनोज झा दिए। साहब है। चलिए ठीक है बहुत सारे नाम है, ठीक है। प्रवक्ता सुभाषपा नहीं, आम आदमी पार्टी के पास आज हर वर्ग से एक लीडर खड़ा हुआ चले ठीक है, हर ठीक है, स्टेट में ठीक है, लीडर ठीक है, खड़ा ठीक है, हुआ हो गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी से व्यवस्था नहीं चले है ठीक है। कि मोदी जी है, कुछ है ही नहीं। चले ठीक है, ठीक है हो गया। बाकी निर्भटे सन्नाटा। चले ठीक है हो गया। अब नीलबटे सन्नाटा है या नीलबटे क्या है वो तो शाही जी बताएंगे, सब सवाल का जवाब देंगे आपके। दयाराम भार्गव, दयाराम भाई आप तो यहाँ पर एनडीए जुड़ गए हैं, देर आज दुरुस्त था, यही बात बोलूँगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आप बीजेपी के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि साथ में है। अब कैसे देखते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी खुश है, हमारे अभिमन्यु त्यागी जी भी खुश है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, और ढोल नगाड़े भी आज बजे हैं, मुस्कुराहट नजर आ रही है, और जीत गए हैं, ये भी तमाम तरह के सब लफ्ज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुबा पर थे। भाई निश्चित रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला आया है, कैसे देखते हैं फैसले को, क्या इस फैसले का प्रभाव होने वाला है 24 चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार लड़ाई बड़ी है, स्पेशल 26 वर्सेस स्पेशल 38। अब बढ़ जाए 26 में वो बताने देखिए जी गौरव भाई, 26-38 की बात नहीं है, 400 पार की बात हो रही है। क्या बात है, लीजिए उत्तर प्रदेश जो है 80 की उत्साह आ गया बात हो आपके रही है। अंदर, जी। 26-38 से क्या मतलब? जी भारतीय संविधान में, भारत की राजनीति में गठबंधन बनते हैं, गठबंधन बिगड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि गठबंधन रजिस्टर्ड हो जाए या गठबंधन टूट जाए। जी
सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे होते हैं जी और हर पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो क्षेत्र की बात करती है, राष्ट्रीय पार्टियां होती राष्ट्र की बात करती है। लेकिन जो मुद्दाएं होती है वो क्षेत्र की जो है बड़ी जटिल होती है। अच्छा राष्ट्र की जो बातें होती है उसमें से सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी अब बात आती है देश के सुप्रीम कोर्ट की। जी सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र प्रणाली है, न्यायपालिका है। जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको सभी को स्वागत करना चाहिए। जी इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। अच्छा न्याय न्याय होता है जैसा भी हो। अच्छा अब बात आती है कि क्या जो इंडिया शब्द बनाया गया है उस इंडिया शब्द में क्या देश की जो 135 करोड़ जनता है वो इंडिया शब्द को सुन करके खुश है या नाराज है? अच्छा क्योंकि यही विपक्ष के लोग हैं। इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए तो उस विपक्ष में लगभग सही बराबर है। अच्छा यूपीए बना था, यूपीए में ऐसी क्या खासियत हो गई उसको छोड़ना पड़ा, अच्छा आज इंडिया बनाना पड़ा। और इंडिया में जो नेता है अभी यही नहीं तय हो पा रहा कि उसमें दूल्हा कौन है। अच्छा दूल्हे के गले में माला कैसे डलेगा। अच्छा अभी हमारे साथी असमी शाही जी ने कहा कि इंडिया में अगर आई निकल जाए तो नदिया हो जाएगा। लीजिए अरे नदिया नहीं भाई, सागर और समुद्र बन जाएगा। अच्छा उसमें डुबकी लगाने के बजाय, बैतरणी कार पार करने के बजाय जी। लोगों को यही नहीं समझ में आया हम किस दिशा में जाए। अच्छा चूंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी अध्यादेश के माध्यम से, कांग्रेस जो चल रही है उसको आप देख लीजिए, और जितने भी गठबंधन बने हैं आप बता दीजिए उस गठबंधन में जो दल है वो बताएं। सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश है। जी उत्तर प्रदेश जो है देश की कुर्सी तय करती है। जी आप बताइए लालू की पार्टी, नीतीश की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, केसीआर की पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिलवाएगी? क्या उनकी बातें उत्तर प्रदेश की जनता मानेगी? बड़ा विषय है। अच्छा इस बड़ा विषय में हम इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आप चाहते तो शायद आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा अलग होती है। अच्छा विपक्ष जो है कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। अच्छा कंफ्यूज इसलिए है कि वो हमेशा डरी रहती है। अच्छा कभी ईडी के नाम पे, अच्छा कभी अपनी तमाम तरह की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं उसके नाम पे, अच्छा या जिस तरह के उन्होंने कृत्य कर रखे हैं उसके नाम पे ये डरे हुए हैं। इन लोगों को यही नहीं रास्ता दिखा रहा है कि हम जो एनडीए गठबंधन बना उससे लड़ाई कैसे लड़े। अच्छा अभी चुनाव आते आते आप देखेंगे गौरव भाई कितने लोगों की मंशा है। बताइए यहाँ पे अगर चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी को कितना सीट देंगे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को कितना सीट देंगे, आरएलडी को कितना सीट देंगे, सोनिया कितना लड़ेंगे। तब हम ऐसे दल हैं हर राज्य में। अभी सुनने में आया कि पश्चिमी बंगाल में निकाय चुनाव हुआ, वहाँ पे कांग्रेस जी ठीक है, हमारी बातें पूरी होने दें। जल्दी बोलिए, जल्दी समय कम है जी। अभी जो सुनने में आया पश्चिमी बंगाल में निकाय चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस और पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार है, दोनों आपस में लड़ गए। बिल्कुल लड़े हैं। अभी पीछे दिल्ली का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा किस तरह कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ गई। ये तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां हैं जिनका गठबंधन नहीं है, इनका ठगबंधन है। ठीक है, हो गया। गजेंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर भाई जी। मीठा मीठा गप गप, हाँ खट्टा खट्टा थू थू। अच्छा यही वो कांग्रेस है। अच्छा। यही वो दल हैं, यही राहुल गांधी हैं। अच्छा और इसी न्यायपालिका पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे। जी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिया गया है। जी तो यह राहत यह है कि आपको एक स्टे मिल गया। आपके ऊपर से केस नहीं खत्म किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि सजा होने वाली है आपकी। अच्छा आप ये देखिए आपके आचरण पर प्रश्न चिन्ह उठा है जी। यानी आप रूटीन में ऐसा काम करते हैं, जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं और समाज देखता है। अच्छा सबसे बड़ा जो आज के लिए कांग्रेस के लिए जो उपलब्धि कही जाएगी वह यह है कि अभी तक एनडीए द्वारा प्रश्न होता था कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। अच्छा तो ये जितने घूमते थे ना अपने अपने लेकर के नगारे, आज से बंद हो गया। अच्छा
नगारे बंद, ऐसा पर बोलिए ताकि वे नाराज हो जाएंगे भाई। सारे नगारे बंद हो गए। अब राहुल गांधी ही होंगे प्रधानमंत्री के चेहरे लीजिए विपक्ष के तरफ से, अच्छा, जिसको इंडिया कहा जा रहा है। तभी शाही जी बोल रहे थे आई हट जाएगा जैसे बोल रहे अरे थे। मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस चाहती है इस चीज को। अच्छा। कांग्रेस जानबूझ करके ऐसी चीजों को लेके आई। बताइए, ये जितने लोगों का हुआ है जन्म, चाहे यहां पर आपका समाजवादी पार्टी हो, दिल्ली में आप हो, या पंजाब में आप हो जी, बिहार में जो पार्टियां हैं जी, ठीक है जी, बंगाल में जो आप देख लें, वहां पर सारे कांग्रेस के वोट थे ना जी, कांग्रेस अपने वोट को किसी भी तरीके से अब ले आना चाहती है। अच्छा, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, जब तक सेधमारी नहीं करेगी उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और सेधमारी उसको हर हालत में करना ही करना है। अच्छा, क्योंकि जब राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होगा तो कांग्रेस ही चेहरा बनना चाहती है और राहुल गांधी को ले आना चाहती है। अरे सही जब राहुल गांधी आएंगे, देखिए बताऊं आपसे, आज यहां पर एक सीट है ना, जब राहुल गांधी होंगे मुख्य यहां पर चेहरे, इसी जगह पर इसी समाजवादी पार्टी से मांगेगी कांग्रेस की हमको 20 सीट चाहिए। अच्छा, ठीक है, समाजवादी पार्टी या तो 20 सीट दे दे या एक सीट लेकर के कांग्रेस फिर से लड़ेगी। तो अगर यहां पर ये इनके हालात ऐसे होते हैं कि 20 सीट मिलता है, मतलब इनका मनोबल बढ़ा, इनके जो बूथ पे लोग थे जो बिल्कुल एक तरह से कहा जाएगा कि डेड हो चुके थे, वह फिर से जागृत हो जाएंगे। अच्छा, बूथ नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ें और अपने बूथ को एक्टिव करें। अच्छा, कांग्रेस के लिए विजय है ये। कांग्रेस यह चुनाव हारे या जीते, यह बात की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, जी, ठीक है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पुनः एक्टिव होंगे, उनके बूथ मजबूत होगी। और आने वाले कल में देखिए, 24 की बात तो छोड़ दीजिए, 24 तो कांग्रेस भी जानती है कि क्या हश्र होने वाला है। 24 के बाद जो स्थिति होगी, ये समझ नहीं पाए क्या देखिए, कांग्रेस कांग्रेस जानती है क्या हश्र होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस खूब जानती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की तैयारी देखिए, जब कोई भी जब यहाँ आप तो ये बताइए, दूरदर्शिता बता दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से जाती है, भविष्यवाणी कर दी, बिहार से जाती है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे गौरव भाई, जी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस के पास में, बिहार में कितनी सीटें उनके पास, एक सीट उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में कितनी सीटें उनके पास। बिल्कुल। तो जहां से जाना है उनको, वहां पर उनका सीट 0। अच्छा, कांग्रेस क्या चाहती है कि हम पुनः जीवित हों। ठीक है, और जब लोग देखेंगे, जनमानस देखेगा राहुल गांधी की यात्रा ने क्या किया है। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस को बहुत मजबूत तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया है। ठीक, और कांग्रेस जब खड़ा होगी यहां पर उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को खत्म होना होगा। ठीक है, ठीक है, बिहार में जो लोग हैं उन लोगों को खत्म होना है। नहीं, और निश्चित तरह से राष्ट्रीय चुनाव में जनमानस सीधा सीधा कांग्रेस को देखेगी, तब वहां पर लड़ाई सीधा बीजेपी बनाम ठीक है, कांग्रेस होगी। ठीक है। अश्विनी जी, सबकी बातें आपने सुनी, रविन भाई की बात सुनी, शेर मोहम्मद तकी की बात आपने सुनी, तमाम तरह की जवाब आपको देना है क्योंकि आप सत्ता में हैं और महत्वपूर्ण कड़ी हैं भारतीय राजनीति। गौरव जी देखिए, आज के इस डिबेट पर ये लगा जी कि भाई रविंद्र जी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के सबसे मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख विपक्षी दल हैं जी, लेकिन आज ये कांग्रेस की तरफदारी करते हुए देखे गए, जिस तरीके से राहुल जी की बात कर रहे हैं जी। और दूसरी बात, मैं अभी हमारे तकी साहब कह रहे थे, बहुत सी बातें इन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं। तकी जी देखिए, आप जवाब तो अभिमन्यु जी से मुझे लेना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि अगर पूर्णेश मोदी जी मोदी नहीं है, बात कर रहा था, सुन लीजिए, तकी भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। पूर्णेश मोदी जी अगर मान लीजिए कि वो मोदी सरनेम बाद में रखा, तो क्या इनके बयान से ओबीसी का अपमान खत्म हो गया? मुकदमा इनके ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया। अभी भी माना है कि आपने जो बयान दिया था वो आपत्तिजनक था और आपने ओबीसी का अपमान किया था। तो अभी वो चालू है, क्योंकि एक मुकदमा अभी दर्ज है पटना में, माननीय सुशील मोदी जी द्वारा दर्ज है। तो वो एक समाज के उसमें अब खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, नाम बदलने से कोई वो नहीं हो जाता है। राहुल गांधी जी
पुष्कर के उसमें जाते हैं तो दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, और महाकाल आते हैं तो कहते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं। तो इसका मतलब क्या, राहुल गांधी जी किस कहाँ के हैं बताइए? उधार का नाम गांधी लेकर रखने वाले लोग, वो बात छोड़ दीजिए। अब मैं अभिमन्यु जी से एक सवाल करके गौरव जी करता हूं कि जवाब देंगे अभिमन्यु भाई हमारे अच्छे प्रवक्ता हैं, कि क्या राहुल गांधी जी जो लंदन में जाकर कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या होती है, आप लोग कहाँ रहते हैं? आज इस फैसले पर कम से कम उनको ये लगा होगा ना कि आज लोकतंत्र जिंदा है। बिल्कुल। तभी तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने भी तो टोक दिया एक जगह कि नीचे के अदालत की आप जो है वो गलत बोल रहे हैं और ऊपर की अदालत सही कह रहे हैं। तो अभी त्रिपाठी जी ने जो कहा कि मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, तो अब राहुल गांधी जी को अपने उस बयान पर विचार करना चाहिए जो लंदन में उन्होंने जाकर दिया। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अरे भाई, राफेल में क्या थे? गांधी नहीं थे, सावरकर थे वहां। क्यों राफेल पर माफी मांगे? चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे जो माफी मांगे हैं वो केजरीवाल जी और राहुल गांधी ही हैं देश में। कितने लोगों ने माफी मांगा है इन्होंने? कितने तिवारी का भूल गए? अरे भाई, आप सर्टिफाइड झूठे हैं, कितने मांगे हैं? राहुल जी ने कितनी बार मांगा, इन्होंने कितनी बार मांगा? ये सर्टिफाइड झूठे हैं ये लोग। तो अभी इन लोगों को आगे आने वाले दिनों में देखते रहिए। अभी आज जितने लोग हमको, रविंद्र सिंह जी, तकी भाई और हमारे अभिमन्यु भाई तो ही हैं, तो जो इंडिया वाला मामला है, I- इंडिया, हमने पूछा अभी तक जी से कि हिंदी में नाम बता दीजिए, नहीं याद है इन लोगों को। नाम बता दीजिए भाई, हिंदी में नाम नहीं याद है इन लोगों को, बता दीजिए। नहीं बता सकते, बता दी हिंदी में, सेंट्रल नहीं बता सकते हैं। लीजिए, आप बताइए सेंट्रल मिनिस्टर का नाम क्या हिंदी में? अरे दोनों बता दीजिए। अरे भाई, जब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम क्विज नहीं खेल रहे हैं, हमने जो आपने तथाकथित इंडिया बनाया है, हम उसका नाम पूछ रहे हैं, आप घुमा रहे हैं हमको। आपको अपने उस तथाकथित इंडिया का नाम याद नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ बैठकर आप कांग्रेस की तरफदारी मत करिए। अभी कुछ दिन और रुक जाइए, कांग्रेस आपको कितना देती है और आप कितना कांग्रेस को सीट देते हैं, ये सब पता चल जाएगा आने वाले चुनाव के बाद। आपको लोकसभा में पता चलेगा। अभिमन्यु भाई कुछ बोल रहे थे, ताकि मैं लेता हूँ, बोल लेता तक संगठन है, सहमत तक लेता हूँ। अभिमन्यु जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए, बोलिए अभिमन्यु भाई। देखिए जी, ये अब ये देखने की बात है गौरव जी कि जिस तरह से 500 से 1000 किलोमीटर दूर बैठता है गुजरात से दिल्ली, 24 घंटे का समय सरकार ने नहीं लगाया था डिफेमेशन केस में। जैसे ही वर्डिक्ट आ गया तो सदस्यता ले ली गई, उसके बहुत जल्द ही कोठी खाली करा ली गई। तो अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट का जो दूरी है वो 5 से 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तब ये देखने का विषय है वो किस तरह से रजिस्ट्रेट करते हैं, बैठे हुए हैं कैसे सदस्यता बहाल होती है, उसमें इसी तरह से जल्दी जल्दबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है और कहीं कुछ नहीं है। और जहां कहीं कुछ गलती ना हो, मैं शाही जी से कहना चाहूंगा, वहां माफी नहीं मांगी जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है इसी तरह से। और आदमी जब मतलब ओबीसी का अपमान दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लड़ाई लड़ेंगे जब तक जो उसे न्याय वाले जो सारे दरवाजे हैं वो बंद ना हो जाए, उसके खिलाफ जजमेंट ना जाए। तो इसलिए आपको टोका था। और आखिरी में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आप कह रहे माफी मांगी, वहां ये कहा जहां आवश्यकता होगी, जहां गलती होगी वहां गलती मानी जाएगी, जहां नहीं है। देखिए, क्या ललित मोदी ने देश का पैसा लेके भागे कि नहीं भागे? आप बता दीजिए, एक शब्द नहीं बोले, आप कभी भी नहीं बोले ना। नीरव मोदी जी के खिलाफ आप लोग बोल पाते हैं, आज भी वो बाहर क्यों है? मतलब जो देश का पैसा लेके भाग गए, चौकसी, विजय माल्या, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनके हिमायती है। ये संदेश है देश में। रिकवरी चल रही है, आप उनकी सदस्यता छीन लेते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन ताकतों के खिलाफ उनके चेहरे पर तमाचा लगाया। आप समझ जाइए, अब भी वक्त है, ये देश संविधान से चलेगा। देश की जनता चाहती है कि जो उनका मैंडेट है उसका सम्मान हो। वायनाड की जनता की ये जीत हुई है, देश की जनता की जो भावना है उसकी जीत हुई है। और सवाल जो है वो विपक्ष का काम है, जो सरकार की विफलता है उसको उजागर करने का। कांग्रेस पार्टी उस विफलता को उजागर भी करेगी, आपका एक्सपोज करेगी और आपका विरोध करेगी। और उसके लिए कुछ भी बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ठीक है। अभिमन्यु भाई, अमेठी की जनता की जीत नहीं हुई है क्या? ये वायनाड की जनता की जीत आपने बोला है। लीजिए, पूरे देश की जीत बताइए मैंने। वायनाड बोल दिया, क्योंकि वो वायनाड से है।
चुनाव नहीं लड़ेगा अमित जी वायनाड क्या? की सदस्यता गई है, अच्छवा अमेठी की आपने याद दिलाई। अच्छा। वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री जी भी हैं। मणिपुर में महिलाओं का यौन शोषण होता है, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। राजस्थान में तो आपके आपका पार्टी के मंत्री नेता सदन में बोलता है भाई कि मणिपुर अपने जाके गिरेबान में मलहम तक नहीं झांकिए, लगाते आप पीड़ित उसको निकाल के बाहर कर परिवार देते हैं। क्योंकि उसको वो भी भाजपा देखिए, की सरकार वो है। राहुल गांधी अगर उस वो मामन किसी खान को दल क्यों की बचा रहे हैं सरकार जिसने होती, दंगा फैलवा तो दिया? आप लोग वहाँ जाते कम से और कम उसको भी बड़े-बड़े तो आंसू देखिए, बहाते। राहुल गांधी का तब प्रिय है, बहाते खड़गे थे, साहब का इतने प्रिय है आंसू मामन बहाते। खान, दंगा करवा रहा है वो। एक तरफा आप लोग सिलेक्टिव कर रहे हैं अप्रोच है ना, प्रभु। इसको बंद कर दीजिए। चलिए साई जी जल्दी जवाब दीजिए। जी मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि अपने मंत्री को इन्होंने जिसको बर्खास्त किया है वो आईना दिखा रहे थे, उसको राजस्थान में। बर्खास्त कर दिया इन्होंने। अच्छा। आईना देखें, मंत्री जी तो वो जो देखें। है, और वो मामन वहाँ तो खान जो कार्रवाई है की आपके, गई है। उन मामन आप खान तो के कार्रवाई खिलाफ नहीं आपने कर क्या रहे। किया? मंत्री जी कोई तो कार्रवाई तो क्या? बोल रहे मामन खान के खिलाफ क्या किया झूठे आपने? आरोप लगा रहे हैं। त्यागी अरे जी, तो जब आपके बोल रहे सच मामन में खान के खिलाफ क्या मंत्री जी किया? भाजपा में भागना जो राहुल चाहते जी थे, के और खड़गे जी की तो खास उन है। पे कार्रवाई होनी तय है। जी सुन लीजिए, साई जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए साई जी। अब मंजू भाई मैं पूछ रहा हूँ मामन खान के खिलाफ आपने क्या किया? हमने तो पुलिस लगा दी है, घर में से खींच खींच कर वो उपद्रवी जहादी निकाले जा रहे हैं और उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी उनके साथ जो होगा। घर पहुंच के बुलडोजर भी चलना चालू हो गया है, लेकिन मामन खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, वो भी आएंगे। उनके खिलाफ कोई एक वक्तव्य नहीं आया आपका। मणिपुर आपको याद रहता है। आप देखिए हिंसा भड़के जा रही है, आप कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं। आपकी सरकार ने जिन लोगों पे आरोप लगाया है, मामन खान वाले बताइए ना भाई, मामन खान और अपने मंत्री के बारे में बताइए। नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, ताकि जी क्या बोल रहे थे आप? दीजिए। जी सहमत ताकि क्या बोल रहे थे आप? मुस्कुरा रहे थे आप? मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं जो दंगाई हैं, जो दंगा करते हैं, उनको नहीं साई जी भी बोल रहे थे बुलडोजर चल रहा है। ताकि भाई सुन लीजिए, एसएसपी साई जी बोल रहे थे आपने प्रभाकर चौधरी एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया बरेली से, क्योंकि बलवानी होने दिया उन्होंने। चले ठीक है। काम ताकि नहीं भाई करने देते हैं ये। ताकि भाई अभी जब साई जी बोल रहे थे कि बुलडोजर चल रहा है, रिकवरी हो रही है, पुश्ते याद रखेगी, तो आप मुस्कुरा रही, ऐसी कौन सी बात अच्छी बात बोल रही थी उन्होंने? खुशी हुई अरे थी क्या? योगी जी के बुलडोजर की हवा निकल जाती है जब महंगाई की बात होती है। अच्छा। टमाटर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जीरे की रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गड्ढे सही नहीं कर पा रहे, टमाटर क्या रेट बिकवा रहे हैं भाई? दिल्ली में टमाटर क्या रेट बिक रहा है? 10 रुपया बिक रहा है दिल्ली में, राजस्थान में 5 रुपया बिक रहा है, छत्तीसगढ़ में फ्री में मिल रहा है, झारखंड में 2 रुपया मिल रहा है। बड़ा सस्ता टमाटर है भाई। टमाटर की बात करते हैं आप। 2-4 लोगों को चढ़ा के बहुत बड़े वो बंदे की बहुत बड़ा काम कर दिया। अच्छा, रिकवरी ना कराए क्या? कार्रवाई नहीं कराए क्या? पंजाब में टमाटर फ्री में बट रहा है। चलाइए ना, बलात्कारी बीजेपी में शामिल होगा तो बड़ा चलाइए। अच्छा। अरे वो संदीप सिंह जो राशन कार्ड बना रहे थे, आप ही के दल के थे ना मंत्री? उनको बुलडोजर चलाइए ना। राशन कार्ड वाला मंत्री आप ही का था ना तकी भाई, जो महिलाओं को बुला के घर में राशन कार्ड बनवाता था। अरे ताकि भाई सुन लीजिए, कुछ पूछ रहे हैं साई जी, कुछ पूछ रहे हैं भाई। हाँ बोलिए तकी भाई। हाँ वो संदीप सिंह आप ही का मंत्री था ना जो राशन कार्ड बनाता था महिलाओं का घर में बुलाकर? अच्छा। वो शायद देखिए मुस्कुरा रहे हैं कितने तेजी में, याद आ गया इनको। तेल लगाता था चिन्मयानंद लोगों ने, तो तेल लगवाता था बुला के महिलाओं को। चिन्मयानंद नहीं हम तो कह रहे चिन्मयानंद हमारी पार्टी में थे भाई, गलती किया वो जेल गए, उसमें क्या दिक्कत है? न्यायालय में है मुकदमा। आज उसको पकड़ा गया, खनन में भी पकड़ा गया वो, और खनन में भी नाम आया उसका। चलिए ठीक है, हो गया, चलिए हो गया। रविंद्र जी बोलेंगे, रविंद्र जी बोलेंगे। हो गया हो गया, लड़ते रहिए, टमाटर नहीं है यहाँ पर, मुद्दे अलग हो गए। चलो ठीक है, रविंद्र जी बोलेंगे। रविंद्र भाई देखिए एक विषय आया जी कि सभी पार्टियां कांग्रेस से निकल के आई हैं। जी पार्टियां नई थी वो व्यक्ति थे कांग्रेस से निकल के आए। अच्छा बिल्कुल। और आज़ादी के समय में केवल 3 ही मुख्य रूप से पार्टियां थी, एक चौथी मुस्लिम लीग बनाई गई थी जी। तो सभी लोग आए थे आदरणीय दिवंगत नेता मुलायम सिंह जी को छोड़ के। तो यह गलती किया गया बोलते समय, लेकिन यह भी नहीं बताया गया कि हेडगेवार जी भी कांग्रेस से आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से आए थे। दूसरा ये कहा गया कि कांग्रेस प्रधानमंत्रियों की सेल है। प्रधानमंत्रियों की अगर सेल लगी हुई है तो यह शब्द वही बोलेगा जिसको किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास ना हो। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने की एक डिफाइंड प्रक्रिया है हमारे संविधान में। बिल्कुल है। तो जिसने ये बोला कि प्रधानमंत्रियों की सेल लगी है या 10 चेहरे हैं, 20 चेहरे हैं, 25 चेहरे हैं, उसको संविधान और प्रधानमंत्री का कैसे गठन होता है, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसको प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। अच्छा। तो वो लोग अपना चेहरे खोजते रहे
अश्विनी भाई ने कहा हम नदी बन गए हैं, वास्तव में नदी बन जाएंगे। बिना नदी के जीवन संभव नहीं है, नदियां खोजी जा रही है दूसरे ग्रह पे। अच्छा। तो हम नदी बनेंगे और जीवन देंगे, और भारतीय जनसंघ को अनेक बार जीवन दिया हम लोगों ने। अच्छा। इनको जरूरत पड़ेगी तो नदी बन के इनको भी जीवन देंगे, हम किसी भी परिस्थितियों में देंगे जी। फिर ये कहा गया सीट का बंटवारा आप कैसे करेंगे, तो पहली बात आपका विषय ही नहीं है। हमारा विषय हम सीट का बंटवारा कैसे करेंगे? आप ये बताइए कि आपके पास 38 दल है, आप कैसे सीट का बंटवारा करेंगे? मेरा विषय नहीं था, मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करता, लेकिन आपने पूछा तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देंगे उसी पे जी। नॉर्थ ईस्ट से आपके पास 8 पार्टियां हैं 38 में से, और 7 ही सीट हैं, कैसे बंटवारा कर लेंगे? वैसे मेरा विषय नहीं था, मैं इसको अच्छा भी नहीं मानता हूँ जी। अब बताया गया नाम बदल लिया आपने, तो नाम एक वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बदल लिया, क्या बदल गया? अगर चरित्र बदला होता तो क्या सदन में, मतलब विधानसभा में बैठ के उन भाषाओं का प्रयोग करते जो असंवैधानिक हैं, वो रिकॉर्ड में रहेंगी, आज तक स्पंज नहीं हुई हैं। और जब आने वाली पीढ़ियां उन भाषाओं को पढ़ेंगी कि हमारा एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे सदन में, तो ये अगर नाम बदलने से कोई चरित्र बदलता तो ये बात नहीं आती। तमाम स्टेशनों का नाम बदला गया, बोल लीजिएगा जी। तमाम स्टेशनों का नाम बदला गया, सड़कों का नाम बदला गया, क्या सड़कों का जाम खत्म हो गया? सड़कों पर होने वाले अपराध खत्म हो गए? कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर नाम बदलने से नहीं होता है तो नाम बदलने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है, अपने का भी नाम बदल देती है। कई एक लाइन रविंद्र जी खाली वो करना, आप बोलिएगा, जो भाषा का प्रयोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में किया था उसके बारे में भी जरा कुछ बोल दीजिएगा। ठीक है, बोल देंगे। तो अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो इन लोगों को नाम बदलने वाली फैक्ट्री पे आज से ताला लगा देना चाहिए। अच्छा। आशा करेंगे ये ताला लगा ही देंगे। फिर बोला भाई आप लोग तो माफी मांगते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कहा गया, तो 2 लोगों ने, प्रमुख लोगों ने माफी मांगी। सावरकर जी ने माफी मांगी, गुरु गोल गावाकर जी ने लिखित रूप से माफी मांगी सरदार पटेल से जी। तो वो क्यों माफी मांग रहे थे भाई? अगर माफी मांगना इतना ही खराब बात है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। लेकिन गुरु गोल गावाकर जी ने तो देश के गृह मंत्री से लिखित रूप से माफी मांगी, आश्वासन भी दिया कि अब हम मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट के जज कह रहे थे, वही माफी मांग अब तक आप कर रहे हैं। ये राजनीतिक, तो अगर माफी मांगने की बात है तो माफी मांगने की, जो माफी मांगता है उसका कद ऊंचा ही होना चाहिए। मैं इन दोनों लोगों के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सावरकर जी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। राहुल जी से कहा गया था नीचे की कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, कि माफी मांग लीजिए, तो वहां पर उन्होंने कहा सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ। तो भाई इतने वो महान है तो वही माफी मांग लेते। चलिए, इतना राजनीतिक इनसे कहा गया था, उन्होंने मांग लिया। इनसे तो नहीं कहा गया था, खाली सावरकर जी से कहा गया था, सावरकर जी ने माफी मांग ली। गुरु जी से नहीं कहा गया था, गुरु जी ने तब भी माफी मांग ली। देखिए अभी तो माफी मांगने से, अगर आप उसको माफी मांगने को उन्माद के रूप में परिवर्तित करेंगे जैसे हर चीज को करते हैं तो अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके 2 शीर्ष नेता भी माफी मांग चुके हैं। हर चीज को उन्माद में परिवर्तित कर देते हैं। और इस पे अगर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य सदन में सुन लीजिएगा माफी मांगने पे, तो अगली डिबेट में आएगा कि आदरणीय वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि माफी मांगने की प्रक्रिया कोई गलत नहीं है, जो माफी मांगता है उसके अंदर साहस होता है, ये उनका शब्द था। क्या बात। चलिए ठीक है, अगले एक चीज और बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, हम लोगों ने कांग्रेस का विरोध भी किया है। अच्छा। लेकिन जब हमने विरोध किया था तब हमारे पीछे पीछे जनसंघ आई थी, साहब हमको भी ले लीजिए साथ में। अच्छा। 67 में भी आई थी, जयराम भाई 77 में भी आई थी जी, फिर 89 में भी आई थी जी। तो हम तो इशू नहीं बनाते उस चीज को जी। तो अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, एक बार तो खड़े नहीं हुए हैं, 2004 में खड़े हुए हैं, 2009 में खड़े हुए हैं, फिर इस बार खड़े हुए हैं, तो उनके साथ खड़े हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े हो चुके हैं, फिर आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको अपना अनैतिक जो लोकतंत्र के खिलाफ चरित्र है वो बदलना पड़ेगा। बदलिएगा तो आपके साथ भी खड़े होंगे। जयराम भाई आपको आवाज आ रही है? शायद चलेगा। ठीक है, राजेश भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने जब उस समय कहा कि कांग्रेस का ही वोट है जी, मैंने किसी नेता की बात नहीं किया कि कांग्रेस से आए हुए नेता है कोई जी। सारे वोट कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस के वोट पर आप लोगों का जन्म हुआ जी। इसको पहले स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप जी। ठीक है, तो कांग्रेस अपने वोट की बात तो करेगी बिल्कुल, और कांग्रेस जिंदा होगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और आप ही लोगों का वोट वो लेकर के जिंदा होगी। अच्छा। ये उसकी भी एक पूरा का पूरा डिजाइन। रविंद्र भाई को डरा रहे हैं क्या? डिजाइन है पूरा। अब सुनिए बताऊं आपसे, रविंद्र भाई को डरा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन तोड़ने प्रयास कर रहे हैं, एनडीए और इंडिया
जी। अब एनडीए में 63.71% वोट है जो अभी तक मिला है। अच्छा। और इंडिया में आप देख लीजिए 31.23% वोट है। अच्छा। लड़ लो ना जितना लड़ना हो, कहां तक लड़ोगे? और 38 पार्टियां उनके साथ है। पार्टियों का गठबंधन राजनीति में होता है जी। यह कोई नई बात थोड़े न है, लगातार हुई है। और समाजवादी पार्टी ने अभी अपने बात को माना भी कि भाई हम ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं साथ में, नहीं जनसंघ के साथ में रहे, बीजेपी के साथ। ऐसा है, मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी IIT कानपुर से इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। तो ऐसी बातें बड़ा नेता बोलता है, बड़े लोग बोलते हैं, वह जानते हैं कि ये हमारे ही हैं, राजनीतिक दल जितने भी हैं सारे के सारे हमारे ही हैं। एक आप पार्टी आई थी राजनीति में, सुचिता लेके आई थी। अच्छा। उनका जन्म कहां से हुआ था? अच्छा। कि राजनीति को बिल्कुल ही स्वच्छ करेंगे, अच्छा। गंगा साफ करेंगे। सारे गंदे वही हैं। और आज क्या हालत है? अच्छा लीजिए। अपने आप भाई, में आप देखो ताकि भाई इस हालात में आप आरोप लगा दिया आप, आप आरोप जब लगा दिया। आए थे, सुनिए अब आप भी से बोल रहे हैं, देखिए जब आप आए थे देश में राजनीति के रूप में, आप सुनिए महोदय, एक मिनट के लिए आप सुनिए। तो जनता को ये आशा हो गया कि कोई आया जो राजनीति में शुचिता लेके आया है। अच्छा। और विश्वास के साथ जनमानस, दिल्ली की जनमानस, आप चूंकि दिल्ली में लड़े पहले, आप उत्तर प्रदेश में भी आए होते ना, तो उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही रहते आप, क्योंकि विश्वास के साथ एक लगा कि एक राजनीति में एक ऐसी अब आगे जो होगी वह लोग देखेंगे कि स्वच्छ आएगी पार्टी। अच्छा। गंगा जल जैसी धुली हुई। लेकिन तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर? अरे आरोप क्या है, आज क्या तो बचा है? आज तो ये दलदल है। क्या बचा है? आज तो ये दलदल है आज के डेट में। ताकि भाई इनकी जो दलदल बोल दिया हालात आपको है भाई। कि आप यह देखिए जी। कि जिसके विरोध में ये आए, हाँ। जिसके विरोध में इनका जन्म हुआ, वही कर उसी रहे के गोद में बैठे हैं। चलिए। इनका क्या अस्तित्व है? ताकि जनता भाई, नहीं जानती है। पूछ लेता हूं। अब जनता ताकि जान भाई, चुकी अब है दलदल है कि क्या? दोनों वही एक ही हैं, चलिए। और दलदल है, और इसी दलदल में चलिए। आकर के कमल खिले। चलिए हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही। सभी ने अपनी अपनी राय दी और जो राय निकल के सामने आई कि आने वाले समय में INDIA की क्या स्थिति होने वाली है, सीटों बंटवारा कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर केवल राहुल गांधी की सदस्यता पर यहाँ पर कब वापसी होगी वो यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय नहीं है। भाई यहाँ पर रोक लग गई है तो वो वापसी तो हो ही जाएगी, ये प्रक्रिया है। पर INDIA को किस तरह स्थिर रखना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल इस गठबंधन को लेकर। बीजेपी के लिए कितनी चुनौती बनेगा, ये 24 का चुनाव बताएगा। सरकार आएगी INDIA की, जो नया गठबंधन बना है, कि नहीं आएगी, वो 24 चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर एक बात स्पष्ट है कि आगामी 24 का आम चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लड़ाई स्पेशल 26 और स्पेशल 38 में है। अब यहाँ पर कौन बाजी मारेगा वो तय यहाँ फिलहाल जनता जनार्दन करेगी। और जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कहाँ पर खड़ा है। एक बात कही जाती है ना कि पब्लिक सब जानती है कि अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।